y इक्वल्स टू x की लाइन बनाना जरूरी होती है हर बार? y इज इक्वल टू x की लाइन बनाना जरूरी नहीं होता है, मतलब ये प्रोसेस। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हो मेकिंग क्लियर द रिलेशनशिप बिटवीन f एंड f इनवर्स, तो y इज इक्वल टू x की लाइन बनाना जरूरी होता है। माय क्वेश्चन इज, अगर आपको v शेप बनाना है तो आपका फंक्शन कैसा होना चाहिए टू मेक अ v शेप? लीनियर होना चाहिए। लीनियर तो होना चाहिए, सिर्फ लीनियर से काम नहीं चलेगा, और क्या होना चाहिए? मॉड्यूलस मॉड्यूलस होना चाहिए। लीनियर पे मॉड्यूलस होगा तो ही वी शेप बनेगा, वरना वी शेप नहीं बनेगा। मैंने आपको जो है ये जो क्वेश्चंस पे मैंने टिक मार्क्स लगाए हुए हैं, ये मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। अब आज की क्लास का जो सबसे पहला स्केच मैंने आपसे बनवाना है वो है क्वेश्चन नंबर 39। सो प्लीज मेक द स्केच ऑफ क्वेश्चन नंबर 39 and help me make the sketch of the y is equals to minus modulus 2x minus 5 और क्वेश्चन में डोमेन दी हुई है -1 से लेकर 4 तक। क्या y इंटरसेप्ट इस डोमेन के अंदर आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा। आ जाएगा, क्योंकि y इंटू x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0 इस डोमेन में। लेकिन v शेप निकालने के लिए सबसे पहले हम वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। जो भी मॉड्यूलस के अंदर लिखा हुआ है उसको इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। जब उसको इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 5/2। नेगेटिव हो तो हमेशा उल्टा ही बनता है। मॉड्यूलस से पहले अगर नेगेटिव होगा तो उल्टा वी शेप बनेगा हमेशा। तो भाई वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा इस हिसाब से? 2.5, 2.5। जब x की वैल्यू 2.5 आ जाएगी और जब x में हम 2.5 पुट करेंगे तो y की पूरी इक्वेशन यूज करेंगे। टू 2.5, 0। अगला सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट कौन सा होता है? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट निकाल लो। 0, -5। जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -5 बचेगा। -5 का मॉडुलस 5 होता है, लेकिन मॉडुलस से बाहर भी एक माइनस साइन है, तो आंसर -5 आएगा। फिर -1 पुट करेंगे। -1 पुट करने पे क्या आएगा? -7 आएगा सर। 7 -7 नहीं आएगा। आंसर तो पॉजिटिव आ ही नहीं सकता, क्योंकि मॉडुलस से बाहर नेगेटिव है। ये नेगेटिव हर आंसर को नेगेटिव बना देगा। फिर डोमेन से 4 पुट करेंगे। -3। बिल्कुल सही। चलो भाई अब इसका वी शेप बना दो। पापा -1, 1, 2, 3, 4। सबसे पहले मैं वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मार्क कर रहा हूं 2.5, 0। उसके बाद 0, -5 y इंटरसेप्ट।
-1 -2 -3 -4 -5 0, -5। उसके बाद -1, -7 -1, -7 अच्छा वर्टेक्स पे मैंने v लिख दिए एंड देन 4, -3 सर इधर जो है y इज इक्वल टू x की लाइन इस तरह बनेगी, मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ बेंड होगी। इसमें तो y की लाइन बनाएंगे ही नहीं, इसमें क्यों y इक्वल्स टू x की लाइन बनाएंगे? वो तो तब बनाते थे जब f ऑफ x और f इनवर्स का स्केच एक ही डायग्राम पे बनाते थे। मत मुनीब राशिद, आप इन स्केचेस के लिए मुझसे पूछ रहे थे y इक्वल्स टू x बनाएंगे या नहीं? एफ इनवर्स पहले की नहीं पूछ रहा था। ओके सर रेंज -7 से -3 होगी ना, दोनों इंक्लूड होंगे। महक कहाँ से कहाँ तक बोली तुमने? -7 से -3। y की सबसे बड़ी वैल्यू -3 नजर आ रही है तुम्हें? उससे बड़ी नजर नहीं आ रही? 2 है। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं, यू कैन सी है। 0 हाँ सही है, 0 है। सही है, 0 से -7 से -7। 0, -7 से 0। हाँ वही और दोनों इंक्लूड होंगे। नहीं यस हाँ। भाई डोमेन इंक्लूडेड है ना पूरी, तो ये भी इंक्लूडेड ही होगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ। सबसे पहले a का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? एक्स में 0 डाल देंगे। बेटा अब इस नहीं, टाइम पे ऐसी गलतियां वाई में y में 0 डालेंगे, a x एक्सिस पर है। y में 0 डाल दो। अब कैसे सॉल्व करूं आगे? 3 को उधर ले जाएंगे। बिल्कुल, या मॉड्यूलस को उधर ले जाओ। और मॉड्यूलस की वजह प्लस माइनस। मॉड्यूलस जब हटाएंगे तो उसी साइड पे हमेशा प्लस माइनस लगाना जिस साइड से मॉड्यूलस हटाओगे। एक तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, यहां से जरा x निकालो। एक -1 आ 1 जाएगी। आ रहा है। रिजेक्ट कर देंगे हम। -1 नहीं आ रहा, -1 को रिजेक्ट। -1 नहीं आ हाँ रहा। सर -1 आ रहा है। और वो -1 इसीलिए आएगा क्योंकि ये x एक्सिस को यहाँ पे -1 पे कट करेगा। -1 और 5 पे दो जगहों पे कट कर रहा है। -1 हम रिजेक्ट कर देंगे, a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5,0। सर b के कोऑर्डिनेट के लिए वर्टेक्स निकालेंगे। बिल्कुल, b इज द वर्टेक्स। जो भी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा वही b का कोऑर्डिनेट होगा। अब वर्टेक्स कैसे निकालते हैं? जो भी मॉडुलस के अंदर है उसको इज इक्वल टू 0 कर दो, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। x में 2 पुट करेंगे तो y कितना आएगा? जी क्योंकि ये पूरा तो 0 हो जाएगा, 3 बचेगा, तो यही b का कोऑर्डिनेट होगा। सर हमने 2 क्यों पुट किया, वर्टेक्स वाला समझ नहीं आया।
महत बी जो है वो वर्टेक्स है या नहीं? ये है। तो इस इक्वेशन में से वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? अभी तक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कैसे निकालना सीखे थे? उसको जीरो मॉड्यूलस को इज इक्वल टू जीरो रख के। तो जब मॉडुलस को इज इक्वल टू 0 करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? हाँ सही है सही है, 3 आ जाएगी क्योंकि वो जीरो हो जाएगा 2 माइनस। जब मैं मॉडुलस को इज इक्वल टू 0 करूंगा तो एक्स की वैल्यू 2 आएगी, और वही एक्स की वैल्यू 2 जब वापस से पुट कर दूंगा तो वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी। सर जब हम सही है मॉड्यूलस सही में है। डालेंगे एक्स की वैल्यू वर्टेक्स निकालने के बाद, तो हमेशा ही जीरो नहीं आएगी? हमेशा 0 आएगा, सिर्फ मॉडुलस 0 बनते हैं। सर एक मिनट ऊपर करें। अगर वो हमसे कभी वो वाला कोऑर्डिनेट पूछ ले जो y इंटरसेप्ट पे कट हो रहा है, तो उधर फिर हम y इंटरसेप्ट निकाल लेंगे ना? बिल्कुल, अगर ये वाला कोऑर्डिनेट पूछेगा तो हम एक्स में 0 डाल देंगे। सही है सर। ये एक एक्स्ट्रा पेज क्यों आ गया? All right, question 41. Sketch on the same diagram. ये दो ग्राफ्स बनाने। पहली वाली, अच्छा डोमेन नहीं दी हुई। अगर मैं पहले वाली इक्वेशन की बात करूं, जो भी मॉडुलस के अंदर रखकर उसको इज इक्वल टू 0 कर दूं तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 आएगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 1। 1। और अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं, जीरो कॉमा माइनस, उसका y इंटरसेप्ट नहीं निकालेंगे सर? चलो वाई इंटरसेप्ट भी निकाल लेते हैं, 0,1। वाई इंटरसेप्ट तो निकल गया ऑटोमेटिकली। जो वर्टेक्स है वही वाई इंटरसेप्ट भी है, देखो एक्स 0 है यहाँ पे, वाई इंटरसेप्ट अलग से निकाल लोगे तो भी वही आएगा। सही है सही है। अब दूसरे वाले का बताओ मुझे, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट 3/2। 1.5, 0। 1.5,0, इसका वाई इंटरसेप्ट निकाल लो। 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। दोनों एक्स इंटरसेप्ट नहीं निकालेंगे? क्वेश्चन में बोला ही नहीं एक्स इंटरसेप्ट निकालो, तो मैं क्यों निकालूं? पहले वाले का 0,1 है। पहला वाला वी शेप बन गया, सिमेट्रिकल होना चाहिए। अब ज्यादा सिमेट्रिकल लग रहा है। ऑल राइट, दूसरे वाले का बना लेते हैं। 1.5,0, 0,3। ऑल राइट, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? 1। 1 होगा सर, एक दफा कट कर रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। अब ये वो जगह है जहाँ अच्छे अच्छे बच्चे गलती कर देते हैं। 2 होंगे।
इसका इसका ग्रेडियंट कितना है? 1 ही है। इसका ग्रेडियंट 1 है। इसका ग्रेडियंट कितना है? 1 2 इसका ग्रेडियंट 2 है। ग्रेडियंट 2 का मतलब ये ज्यादा स्टीप होगा। ज्यादा स्टीप का मतलब ये वर्टिकल से ज्यादा करीब होगा कंपेयर टू द अदर वन। पैरेलल तो बन नहीं सकता। मेरा जो स्केच है वो पैरेलल लग रहा है, ये दोनों लाइंस पैरेलल तो हो ही नहीं सकती। एक का ग्रेडियंट 1 है, दूसरे का ग्रेडियंट 2 है, वो ज्यादा स्टीप है, वो ज्यादा वर्टिकल है तो कहीं दूसरा वाला। ना कहीं इंटरसेक्ट होगा, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो ये दो जगहों पे इंटरसेक्ट होगा। ठीक है, ये इवेंचुअली दो जगहों पे इंटरसेक्ट होगा। हम कैसे करेंगे इसको? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैज टू बी 2। Figure out. भले मेरे स्केच में 2 नजर आ रहे हो, बट आई शुड नो दैट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 2। सर ये हम सॉल्व करके नहीं बता सकते। देखो सॉल्व करने से तो हमेशा ही 2 आएंगी। ऑलराइट, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। पेज मांग रहे हैं। जो इसका पहला पार्ट है, स्केच का शेप कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। पार्ट 2, स्केच का शेप कैसा होगा? V shape. वी शेप। सीधा वी होगा। पार्ट सी कैसा शेप होगा? उल्टा वी होगा। उल्टा वी शेप होगा। उसने बोला फाइंड द रेंज ऑफ, इन तीनों की रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने के लिए स्केच बनाना जरूरी नहीं होता, कभी कभी हम डायरेक्टली भी रेंज निकाल सकते हैं। अगर मुझे डोमेन दी हुई है तो भाई स्ट्रेट लाइन के लिए तो डायरेक्टली डोमेन डालो, रेंज आ जाएगी। सबसे पहली वैल्यू में x की -2 पुट करूंगा। बताओ -2 पे y कितना आएगा? 4 आएगा। कैसे 4 आएगा? नहीं एक 8 आएगा सर, 8 ही आएगा। एक पहली वैल्यू पुट कर दो, एक आखिरी वैल्यू पुट कर दो। 3 पे -4 गलत। 2 क्या हो गया तुम लोगों को? -7। -7। तो f की रेंज कहां से कहां तक हो गई? -7 से लेके 8 तक। ऑलराइट, आप आ जाते हैं दूसरे वाले पे। वी शेप के अंदर रेंज सिर्फ डोमेन से नहीं निकलती। वी शेप के अंदर रेंज निकालने के लिए एक और कोऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो कौन सा होता है? वर्टेक्स पॉइंट। Vertex. वर्टेक्स। बिल्कुल। तो पहले वर्टेक्स निकालो इसका। जो भी मॉड्यूलस के अंदर है उसको इज इक्वल टू 0 कर दो। 2/3 0। अब -2 डाल के बताओ y कितना आ रहा है? डोमेन से उठाया मैंने -2। Eight आएगा। आएगा। फिर 3 पुट कर दो। वो 7 आएगा। तो बताओ फिर g की रेंज कहां से कहां तक हुई? 0 से 8 तक।
0 से 8 तक। अब एच की रेंज मुझे खुद निकाल के बताओ। सर जी महात। सर वो पारा वेटिंग रूम में है, उसको अंदर मीटिंग ले ली। ओके किसी ने निकाली अभी तक एच की रेंज? एक मिनट सर। सर -7 से 0। -7 से 0। और कोई? सर मेरी तो 2 से -7 से 2 आ रही है। जी सर, मेरी भी -7 से 2 आ रही। सबसे पहले वर्टेक्स निकालते हैं। जो भी मॉडुलस के अंदर है उसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x 0 आएगा। मैंने मैक्स में 0 पुट किया तो y कितना निकाला आपने? सॉरी सर, मैंने गलती कर दी, मेरी भी यही आ रही है। 0 पुट करने पे तो बता दो y कितना आएगा। 2 आ रहा है, 2। 2 आएगा। उसके बाद डोमेन से -2 उठाएंगे, -2, -4। -4 आएगा। फिर डोमेन से 3 उठाएंगे, -7। तो y की सबसे छोटी वैल्यू -7 है और सबसे बड़ी वैल्यू 2 है फॉर h। फिर अगला पार्ट कहते हैं स्टेट विच ऑफ द फंक्शंस f g and h हैज एन इनवर्स। इनमें से किसका इनवर्स होगा? अब मैंने आपको जब 4 रिलेशंस करवाए थे तो बताया था सिर्फ किस रिलेशन का इनवर्स होता है? 1 to 1। सिर्फ 1 to 1 का होता है। इनमें से कौन सा 1 to 1 है? पहला वाला। पहला वाला। वी शेप 1 to 1 क्यों नहीं होता? कौन सा रिलेशन होता है वी शेप? मैनी टू 1। मैनी टू 1, जैसे क्वाड्रेटिक कर्व्स मैनी टू 1 होता है। क्या आंसर लिखोगे? ओनली f has an inverse। ऑल्दो उसने रीजन नहीं पूछा, लेकिन अगर वो रीजन पूछा तो आप बोलते बिकॉज इट इज अ 1 to 1 रिलेशन, या फिर आप बोलते इट इज अ 1 to 1 फंक्शन। ऑलराइट, आज के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन 47, क्वेश्चन नंबर 47। पूरा नहीं करेंगे ये हम करेंगे यहां तक, पार्ट सी तक। पहले पार्ट में स्केच बनाने वो आपको आते, जल्दी से बना लीजिए स्केच। यू डू नॉट नीड माय असिस्टेंस इन मेकिंग द स्केच, सो प्लीज मेक द स्केच। मोनिम वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? 1.5, -4। महा 2 कोऑर्डिनेट्स और क्या निकालें, बल्कि 3। सर y इंटरसेप्ट 0, -1 आ रहा है, और फिर जब -2 डाल दें तो -2, 3, और मैं 1 वाला डाल रहा हूँ। 3 डालना है इसके बाद। तो ये -3 आएगा।
नहीं सही है, गलती है। 3 डालने पे तो मेरा -1 आ रहा है। सही 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 है। रेंज तो सर इधर भी डायरेक्ट बता सकते हैं। हाँ, रेंज तो डायरेक्ट बता सकते हैं। 1.5 पर तो एक्सटेंड -4, नहीं करेंगे ना? इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे क्योंकि ये डोमेन से रिस्ट्रिक्टेड है हम लोग। 0 पे -1, -2 पे 3, 3 पे -1, रेंज कहां से कहां तक होगी? -4 से 3। सॉल्व द इक्वेशन f of x equals to -2। मीटिंग एंड होने वाली है, अगर मीटिंग एंड हो जाए तो प्लीज ये कंप्लीट कर लेना। x equals to 2.5, x equals to 0.5।